Alibaba welcomes you to the 8th episode in this series. Yesterday we discussed about primary groups. Today we are going to focus about subgroups. तो कल हमने प्राइमरी ग्रुप्स बैलेंस शीट के देखे थे, आज हम सब ग्रुप्स बैलेंस शीट के देखने वाले हैं. बिकॉज इफ माई बैलेंस शीट कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर इज ओके, देन माई रिपोर्टिंग विल बी ओके. तो ये ऐसा ही है जैसे हम बिल्डिंग के अंदर जब नया फ्लैट लेते हैं तो बिल्डर को पहले से बताते हैं कि मुझे यहाँ पूजा रूम चाहिए, यहाँ सर्वेंट रूम चाहिए, इतना बड़ा एरिया को मैंने कैसे डिवाइड करना है. तो इसी तरह से मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में कौन से ग्रुप्स दिखेंगे, कौन से सब ग्रुप्स दिखेंगे, वो मुझे डिसाइड करना है. तो प्राइमरी ग्रुप्स टैली हैज गिवन रेडीमेड, बट वी हैव टू डिसाइड विद इन दैट व्हाट ग्रुप्स वी वांट. तो प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स होते हैं, वो सब ग्रुप के अंदर में और सब ग्रुप हम बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स ग्रुप दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट्स, लेकिन मेरी कंपनी हो सकता है वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, इस तरह से अलग अलग एरिया में कितना सेल्स हुआ वो ट्रैक करना चाहती है. तो मैं एक सेल्स ब्रैकेट में ईस्ट जोन एक ग्रुप बनाऊंगा. आई विल क्रिएट अ ग्रुप सेल्स ईस्ट जोन विच विल बी अंडर प्राइमरी ग्रुप सेल्स. Like this we can define subgroups. So there are some subgroups which are ready-made given in Tally. Let us examine them one by one. एक के बाद एक ये subgroups देखते हैं. तो कितने subgroups हैं हमारे पास? 13 subgroups. Which are those subgroups? Let us see. First subgroup is bank accounts. तो bank accounts जो subgroup ready-made है Tally में, this bank account is under our primary group करंट एसेट्स. जो हमने पहले देखा था करंट एसेट्स, तो बैंक में मेरा जितना पैसा पड़ा हुआ होगा वो करंट एसेट्स के अंडर में ही अल्टीमेटली क्लब होगा. अल्टीमेटली प्राइमरी ग्रुप विल बी करंट एसेट्स. सेकेंड बैंक ओडी अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, हम जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाते हैं बिजनेस वाले, तो वो भी लोन्स लायबिलिटी में आएगा. जितना पैसा मेरे पास है उससे ज़्यादा थोड़ा बैंक यूज करने देती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है. बहुत सारे बिजनेसेस वाले लेते हैं. तो बाबा ने अज्ञानी को बोला आप भी ले सकते हो. तो इमरजेंसी आपकी जो रिक्वायरमेंट है फंड की वो बैंक पूरी करती है. लेकिन ये जो अकाउंट बनेगा वो भी अंडर क्या होगा? प्राइमरी ग्रुप. तो लोन्स लायबिलिटीज होगा. तो ये सब अकाउंट्स जो हैं, ये सब ग्रुप्स टैली के अंदर रेडीमेड दिए हुए हैं. जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज अ सब ग्रुप इन टैली विच इज अंडर करंट एसेट्स. सेम वे डिपॉजिट्स एसेट्स. अब मैंने किसी को डिपॉजिट दी हुई है, सपोज मैंने रेंट पे जगह ली और मकान मालिक ने मुझे बोला कि यू गिव मी डिपॉजिट ऑफ 10 मंथ्स रेंट और 3 मंथ्स रेंट. मैं 5,000 के भाड़े पे मैंने दुकान ली और 15,000 रुपया मुझे डिपॉजिट मांगा और मैंने वो डिपॉजिट दे दिया. तो कभी ना कभी तो मेरा खड़ा होने वाला है. तो दैट डिपॉजिट्स विल बी अंडर करंट एसेट्स. ओके. ड्यूटीज एंड टैक्सेस जैसे जीएसटी हुआ वो करंट लायबिलिटीज में है, क्योंकि मैंने तो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, अब मुझे तो बाद में पे करना है गवर्नमेंट को. तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला जो सब ग्रुप होगा वो अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी. लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स, ये भी मेरे करंट एसेट है. मैंने किसी को लोन दिया या मैंने किसी को सैलरी एडवांस में दे दिया, वो कभी ना कभी मुझे उसके सामने कुछ ना कुछ वैल्यू सर्विस देने वाला है. तो दैट इज माई करंट एसेट. सेम वे प्रोविजंस, जैसे अभी कोरोना आ गया या और कोई कारण से आप इमरजेंसी के लिए प्रोविजन बना के रखते हो कि ये मुझे चुकाना पड़ेगा इन फ्यूचर मे बी, तो उसके लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं. दैट इज अ करंट लायबिलिटी. सेम वे रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, वो प्रॉफिट मैंने संभाल के रखा, बिजनेस में ही लगा दिया कि मुझे आगे जाके काम लगेगा. तो 3,000 रुपीज़ अज्ञानी को जो प्रॉफिट हुआ उसने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, घर नहीं ले गया, बिजनेस में ही उसका खुद का कैपिटल बढ़ गया. तो वो उसका रिजर्व हो गया, प्रॉफिट कन्वर्टेड इनटू रिजर्व्स. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो सब ग्रुप है वो अंडर कैपिटल आएगा. तो अल्टीमेटली वो कैपिटल के अंडर में बैलेंस शीट में दिखाएगा. सेम वे सिक्योर्ड लोन्स, जो हम पेपर पे स्टैम्प्स वगैरह करके बैंक वगैरह से लेते हैं, दैट इज ऑल्सो माई लोन्स लायबिलिटी. स्टॉक इन हैंड, जो मेरे पास माल पड़ा है, भले वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, वो मेरा एसेट है, वो कभी ना कभी मुझे वैल्यू देगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो मुझे उधारी में पैसा देता है, नॉर्मली सप्लायर्स माल देता है कि पैसा बाद में दे देना, दो सन्ड्री क्रेडिटर्स आर माई लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज. तो ये सब ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर जो हुआ अल्टीमेटली करंट लायबिलिटी में दिखाएगा. तो मेरे सप्लायर, मान लो 5 अलग अलग लोगों से मैं माल लेता हूँ उधारी में, वो सबको पैसा देना बाकी है,
वो सन्ड्री क्रेडिटर्स अलग अलग दिखाएंगे, इसको 5,000 देना बाकी है, इसको 3,000, और टोटल जो 8,000 है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में दिखाएगा और अल्टीमेटली वो करंट लायबिलिटीज में ऐड होगा। सन्ड्री डेटर्स मतलब मेरे कस्टमर्स जो मुझे पैसा फ्यूचर में देंगे, तो वो मेरा करंट एसेट है, वो कभी ना कभी मेरे को पैसा खड़ा होगा। और लास्ट में अनसिक्योर्ड लोन्स, फ्रेंड्स वगैरह के पास या कागज पत्तर किए बिना, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आई हैव अवेल्ड दैट लोन, that is unsecured loan, that is also under loans liability. So ultimately these subgroups are 13 subgroups which are given ready made in Tally, and ultimately they belong to one or the other primary group. तो ये concept आपका clear हुआ तो आप Tally software क्या any software you will be able to crack it easily, because whenever you are talking about a company कि इस कंपनी का अकाउंट्स लिखना है या नया बनाना है, तो अज्ञानी को बाबा ने क्या बोला कि नया अकाउंट आपको बनाना है तो ये स्ट्रक्चर पहले फिक्स करना है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको पार्किंग पहले से डिसाइड करना पड़ता है। पूरा बिल्डिंग बनाने के बाद ग्राउंड फ्लोर में भी फ्लैट बना दिया और कोई बोलता है अभी मुझे पार्किंग चाहिए, तो पॉसिबल नहीं होगा या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम वे बैलेंस शीट के ग्रुप्स जो हैं वो पहले से जितने अच्छे डिजाइन करोगे उतना बाद में रिपोर्टिंग बहुत इजी मिलेगा एंड मैनेजमेंट विल बी हैप्पी। सो बाबा सेड सो फार सो गुड, अच्छा समझ रहे हो। नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल सी यू अगेन। प्लीज राइट कमेंट्स अबाउट दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल and like this so that we can have an interactive session and we can make you a master in accounts and tally